एक बार की बात है। एक दिन पूजा और शेखर गर्मियों की छुट्टियों में राजू और टीना दोस्त के घर घूमने के लिए जाते हैं। टीना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और तुम लोग कैसे हो? हम लोग ठीक है। सोच रहा था गर्मियों की छुट्टियों में क्या करूं घर बैठ के, इसलिए चला आया मिलने के लिए। अरे यार, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग भी बोर हो रहे थे। फिर सब दोस्त मिलकर टीवी देखते हैं। फिर राजू कहता है, यार, टीवी देखकर बोर हो चुका हूँ, चलो कोई गेम खेलते हैं। गेम? पर कैसा गेम? चलो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। क्या तुम भी बच्चों जैसी अंताक्षरी खेलोगी? चलो चाली चाली गेम खेलते हैं, तब मानेंगे। हाँ, चाली चाली गेम? नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकती। मैंने सुना है कि उस गेम को खेलने से सचमुच के भूत आ जाती है। मुझे तो भूतों का नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, टीना बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें चाली चाली गेम नहीं खेलना चाहिए। अरे, तुम लोग को ये भी नहीं पता कि भूत वूत नाम का कुछ नहीं होता है? ये सब तुम लोगों का मन गढ़ंत कहानी है। ये एक गेम ही तो है, क्या होगा खेलने से? सुरेश, रहने दो, ये लड़कियां बहुत डरपोक होते हैं। कहकर हंसने लगते हैं। टीना और पूजा सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। फिर पूजा बोलती है, ठीक है, हम गेम खेलेंगे। देखते हैं कि कौन डरपोक है। और हाँ, गेम हम लोग रात को 12 बजे खेलेंगे। 12 बजे? ठीक है। फिर सब खाना खाकर 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। 12 बजते ही पूजा, टीना, राजू और सुरेश गेम की तैयारी करने लगती है और गेम स्टार्ट भी करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। और 12 भी बज गए और मुझे बहुत नींद आ रहा है। क्या नींद आ रही है? कोई बात नहीं, चुड़ैल को देखकर तुम्हारी नींद अपने आप गायब हो जाएगी। और फिर क्या, चारों तरफ सब बैठ जाते हैं और एक पेपर पर यस और नो लिखकर पेंसिल को क्रिस क्रॉस के रख देते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना। मैं जब तक ना कहूँ छोड़ना मत। चाली चाली, क्या तुम इधर हो? चाली चुड़ैल आने वाली है। चाली चाली, क्या तुम इधर हो? फिर पेंसिल घूमकर एस की तरफ मुड़ जाती है और सुरेश और राजू को अभी भी यकीन नहीं होता है। फिर राजू बोलता है, ये पेंसिल वहाँ हवा के कारण मुड़ गया। क्या तुम लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, हम भी कुछ कहेंगे। अगर सच सच बोला तो यकीन करेंगे। चाली चाली, क्या तुम इस रूम में हो? फिर से पेंसिल मुड़कर एस की तरफ आ जाती है और सब दोस्तों की आंख फटी की फटी रह जाती है। आंख में डर का खौफ आ जाता है। क्या क्या तुम अभी इस रूम में कहाँ हो?
तुम्हारे पीछे। क्या चुड़ैल मेरे पीछे? तुम लोग क्यों बुलाया मुझे? वैसे भी अच्छा हुआ, मैं भूखी हुई हूँ। एक एक का खून पीऊंगी। बोलो पहले कौन आएगा? खून नहीं, हमें कुछ मत करो, हमें घर जाने दो। कहकर हाथ छोड़ देते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं और तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेते हैं। सुरेश, मैंने बोला ना कि जब तक मैं न कहूँ तब तक हाथ कोई भी नहीं छोड़ेगा, फिर तुमने हाथ क्यों छोड़ दिया? पहले तुझसे शुरुआत करूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो। बदले में मेरा पैसा और सोना ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। पैसा सोना का मैं क्या करूं? मुझे तेरी खून पीना है। हमें फिर से इस खेल को खेलकर चुड़ैल को भगाना होगा। होगा, सब शुरू हो जाओ। चाली चाली, तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर चली जाओ। तुम लोगों को लगा कि मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? मैं तुम सबका खून पीकर ही जाऊंगी। अरे मुझे कोई बचाओ। पूजा बहुत कोशिश करती है पर चुड़ैल पे कोई असर नहीं होता। फिर राजू देखता है कि रूम के अंदर एक भगवान की तस्वीर है और उसके सामने एक हनुमान चालीसा का किताबें पड़ी हुई है और राजू जैसे तैसे करके किताब को लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। सब मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। चुड़ैल सुरेश को छोड़ देती है और बोलती है, ये तुम लोगों ने क्या किया? चुप हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ, नहीं तो मैं बैरी हो जाऊंगी। चुड़ैल हनुमान चालीसा सुन नहीं पा रही थी और तुरंत उस घर से गायब हो जाती है। क्यों, क्या सुरेश? चुड़ैल के सामने तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई थी और खेलोगे चाली चाली? मैं और कभी इस गेम को नहीं खेलूंगा। ऐसे ही सब लोग सुरेश की खिंचाई कर रहे थे और सुरेश भी ठान लिया था कि वो कभी चाली चाली गेम नहीं खेलेंगी और सभी सुकून का सांस लेने लगे और सब मिलकर कहते हैं, हम इस खेल को और कभी नहीं खेलेंगे।